कहते लोगों से गाड़ियाँ निकाली गई हैं, तो जो लोग गाड़ियाँ वहाँ उनकी मीटिंगों में गाड़ियाँ नहीं लेके गए, उनको राजेंद्र गुड़ा के पीए ने और डीटीओ ने गाली गलौज की है। ज़बरदस्ती लोगों की गाड़ियाँ लेकर गए हैं और सब कुछ करने के बाद भी 5,000 लोग जमा कर नहीं पाए। क्यों जनता के साथ कुठाराघात कर रहे हो? उनको नीचे उतारा गया और मीटिंग में ले जाकर गाड़ी को उनको मीटिंग में जाने के लिए मजबूर किया गया। उन बेचारों जिस बस से वो जा रहे थे, उस बस में जब वो नहीं माने तो उसको सीज कर दिया गया। क्या न्याय हो रही है? परसों दोरासर में सरेआम ऐसी समाज के लोगों को बेघर कर दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए, बाबा साहब की मूर्ति को उठाकर वहाँ से फेंक दिया गया। ये सरकार चाहती क्या है? उस दिन तो कहा था कि राजस्थान में सरकार बनते संपूर्ण लोन माफ़ कर देंगे, एक नया पैसा आपसे माफ़ नहीं हुआ। पिछले 10-15 दिन के लगातार पाला गिरने से और अत्यधिक सर्दी की वजह से किसानों की संपूर्ण फसल उदयपुरवाटी तहसील के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण गांव की सरसों की, चने की और सब्जी की फसल संपूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। मैं उदयपुरवाटी के किसानों की तरफ से सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी गिरदावरी करा के मुआवजा दिलाया जाए। मात्र मुआवजे की ही बात नहीं है, दूसरी बात यह है कि पिछले कई दिनों से उदयपुरवाटी की जनता, किसान गंभीर बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। सरकार ने 6 घंटा बिजली देने का वादा किया था, उसके एवज में 5 घंटा बिजली दे रहे हैं। वो भी सारी बिजली रात को दी जाती है और 5 घंटा दी जाने वाली बिजली 15 घंटा में पूर्ति करते हैं। यानी इतनी ट्रिपिंग आ रही है कि 5 घंटे मिलने वाली बिजली को पूरी सप्लाई करने में 15 घंटे लग जाते हैं। इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। बड़ी विडंबना है। एक तरफ राम नाराज है, बर्फीले तूफान की वजह से और पाले की वजह से सब फसलों का सारा खराबा हो गया, दूसरी तरफ बिजली की सप्लाई नहीं है। तो सरकार से मुआवजे की मांग भी गिरदावरी करके करते हैं और सरकार से ये भी मांग करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से करने की कोशिश करें। परसों 18 तारीख को यहाँ के क्षेत्रीय विधायक की देखरेख में, जो राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं, एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन में सारे वक्ता बजाय किसानों को राहत देने के, बजाय अपनी सरकार की रीति नीति को ठीक करने की बजाय और लगातार केंद्र सरकार को कोसे जा रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, किसानों का लोन माफ़ नहीं हो रहा। मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं सरकार से, उस सरकार के नुमाइंदों से, कि किसान का लोन माफ़ कौन करता है? केंद्र सरकार करती है कि राज्य सरकार करती है? आपने 4 साल राजस्थान में सरकार चला ली, आपने वादा किया था संपूर्ण लोन माफ़ करने का, एक नया पैसा लोन माफ़ कर नहीं रहे और आज वोट मांगने के टाइम पर आप केंद्र सरकार पे ठीकरा मान रहे हैं। आपने उस दिन तो कहा था कि राजस्थान में सरकार बनते संपूर्ण लोन माफ़ कर देंगे, एक नया पैसा आपसे माफ़ नहीं हुआ। बेरोजगारों को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई थी, एक नया पैसा हुआ नहीं। इनके बड़े बड़े नेता और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री मिलने कर सब ने कभी केंद्र सरकार को कोसा, कभी किसी और को कोसा। अपनी सरकार को कोसकर उसको दुरुस्त करना चाहिए था। हम पुरजोर शब्दों में मांग करते हैं बेरोजगार नौजवानों की तरफ से उनको बेरोजगार भत्ता दिया जाए, किसानों का लोन माफ़ किया जाए। आपने वादा किया था बिजली का एक नया पैसा नहीं बढ़ाएंगे। 9 बार बिजली का बिल बढ़ गया, बिजली का पैसा बढ़ गया। आप चाहते क्या हैं? गैस का पैसा बढ़ रहा है तो आप यहाँ की अपनी आपका जो राजस्थान सरकार का टैक्स जो है वो आप कम करें। राजस्थान सरकार में लगने वाला टैक्स जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में, गुजरात में आपसे 8-8, 9-9 रुपया डीजल और पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, क्यों नहीं आप भी अपने टैक्स घटाकर उस जनता को राहत दिलाते? क्यों नहीं लोगों के साथ न्याय करते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टोल माफ़ किए थे, क्यों आपने वापस चालू कर दिए? हम इन सब चीज़ों के साथ सरकार से मांग करते हैं कि आपने जितने वादे किए थे, आप या तो उन पर श्वेत पत्र जारी करें या फिर उन चीज़ों को पूरा करें। नहीं तो आने वाले चुनाव से पहले अगर आप इन कामों को नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा फैसला जनता करने वाली है। खैर वो तो कर ही चुकी है। इनके खुद के नुमाइंदे जिन्होंने कल किसान सम्मेलन किया था वही कह रहे थे हम फॉर्च्यूनर जितनी रहेंगे नहीं, और हमने उनको कहा भी था कि फॉर्च्यूनर में और बहुत तो कहीं कांग्रेस से 10-5 लोग आ जाएंगे, फिर यहाँ के क्षेत्रीय व्यक्ति जो कह रहे हैं उनका नंबर तो कहीं आने वाला नहीं। इतना नहीं, परसों दोरासर में सरेआम
ऐसी समाज के लोगों को बेघर कर दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए, बाबा साहब की मूर्ति को उठाकर वहाँ से फेंक दिया गया। ये सरकार चाहती क्या है? इन सबके साथ साथ इनकी सरकार की सेंसिटिविटी देख दिया। आप देखिए कि परसों हमारे यहाँ जिस दिन गुढ़ा में किसान सम्मेलन का था, उस दिन ऐसी समाज के लोग जिनको क्षेत्रीय विधायक अपना पहला प्यार कहते हैं, वो लोग अपने दिवंगत लोगों की, अपने परिवार के लोगों की पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए लोहारगल जा रहे थे। पूरा परिवार उसमें, महिलाएं थी, बच्चे थे, पुरुष थे। और उन लोगों की गाड़ी जिस बस में वो बैठकर जा रहे थे, उस बस को पकड़ा गया, उनको नीचे उतारा गया और उनसे कहा कि तुम्हारे पुरखों की अस्थि विसर्जन करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना किसान सम्मेलन जो मंत्री महोदय मीटिंग बुला रहे हैं उसमें जाना ज़रूरी है। उनको नीचे उतारा गया और मीटिंग में ले जाकर गाड़ी को, उनको मीटिंग में जाने के लिए मजबूर किया गया। उन बेचारों, जिस बस से वो जा रहे थे, उस बस में जब वो नहीं माने तो उसको सीज कर दिया गया। क्या अन्याय हो रही है। जगह जगह लोगों से गाड़ियाँ निकाली गई हैं। जो लोग गाड़ियाँ वहाँ उनकी मीटिंगों में गाड़ियाँ नहीं लेके गए, उनको राजेंद्र गुढ़ा के पीए ने और डीटीओ ने गाली गलौज की है। ज़बरदस्ती लोगों की गाड़ियाँ लेकर गए हैं और सब कुछ करने के बाद भी 5000 लोग जमा कर नहीं पाए। क्यों जनता के साथ कुठाराघात कर रहे हो? मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ, प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ कि बहुत हो गया। 4 साल हो गया उदयपुर वाटी में गुंडा राज चलते हुए, लूट खसोट, कभी आयरन माफिया, कभी भू माफिया, कभी रॉयल्टी माफिया, कभी खनन माफिया, क्या क्या लूट नहीं यहाँ मचा रखी, कहीं बजरी माफिया। इन सब को बंद करके आप जनता को अब तो न्याय देने का काम करो। चुनाव का टाइम आ गया, आपको भी चुनाव में जाना है। आप बिजली की सप्लाई बहाल करें, आप बेरोजगारों का भत्ता दें, आप लोग किसानों के लोन माफ़ करें। आप जिस प्रकार का आपका डीटी और जे अधिकारी बदमाशियां कर रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको सस्पेंड करें और लोगों को के साथ जो लोगों से आपने वादा किया था उसका लोन माफ़ करें। मैं ये आप लोगों के माध्यम से सरकार के को आगाह करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने गिरदावरी के तुरंत आज शाम तक आदेश नहीं किए तो सोमवार को हम लोग जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे। ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। सरकार के आदेश तो मुख्यमंत्री ने 4 साल पहले भी कहा था कि मैं सबके लोन माफ़ करूँगा, मैं सबको बहुत न्याय दिलवाऊँगा। क्या हुआ? वो तो ये भी कह रहे थे पेपर लीक करने वाले, देखो कितना तुरंत मैंने पहला पेपर लीक हुआ तो 15 दिन में गिरफ्तारी करी, दूसरा पेपर लीक हुआ तो 10 दिन में करी, तीसरा हुआ तो 5 दिन में करी, और अब की बार देखो मेरी जादूगरी, मैंने शाम को पेपर लीक हुआ और सुबह ही सबको पकड़ लिया। इसका मतलब पेपर उनकी देखरेख में लीक हो रहा है या इन सब बातों का उनको पता है? ये उनकी कहा हुआ है, करें तब ना। उदयपुर वाटी में अभी तक कोई गिरदावरी शुरू नहीं हुई, वो गिरदावरी शुरू कर देंगे तो हम ज्ञापन नहीं देंगे। और वो गिरदावरी कल तक अगर शुरू नहीं हुई तो हम कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पे जिला कलेक्टर में जाके भी ज्ञापन देने वाले हैं। एक ग्राम पंचायत के पर सरपंच के चुनाव में जितनी भीड़ होती है उतनी वहाँ भीड़ नहीं थी, और जो थी वो भी उदयपुर वाटी के बाहर की थी। अब वो अगर राजस्थान में कहीं डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं जानता नहीं, उदयपुर वाटी के 3000 लोग भी गए नहीं। और ये हमने अखबारों में पढ़ा, हमने गाँव में सुना। मैं भी कल गुमानाबाद में बैठने गया था, वहाँ के लोग कह रहे थे कि हाँ साहब, गुमानाबाद से बस भर के सरपंच ले गया। नरेगा के लोग वहीं से नहीं और कई गाँव से नरेगा की महिलाएं गई थी। महिलाएं जितनी वहाँ उस मीटिंग में थी सिर्फ नरेगा की थी। हमने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है, अधिकारियों से भी बात करी है। एक नरेगा वालों तो बेचारों को, चलो वो तो नौकर मजदूर हैं, गाड़ी में बैठा के ले गए। सरकारी कर्मचारी कई तो बड़े बड़े वहाँ ट्रांसफर गेटर से बैठे बैठे जा रहे थे और बच्चों को ले जा रहे थे, स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह। ये विडम्बना देखिए, नरेगा में काम करने वाले अधिकारी ये कहते हैं कि हमें नरेगा चल भी रही है कि नहीं चल रही है, इस बात का ही पता नहीं। इससे बुरी बात तो कोई हो नहीं सकती। क्या इन पर ऐसे जांच होकर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए क्या? बिल्कुल जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसा किया है। मजदूरी करने आए हैं, सरकार का पैसा लगता है कि लोगों की मीटिंग में शोभा बढ़ाने थोड़ी ले जाते हैं उन लोग। क्षेत्र में खबर चल जनता जल योजना, स्वच्छ जल भारत मिशन योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसमें कुछ आंशिक रूप से राजस्थान सरकार का सहयोग जरूर है, पर वो सहयोग तो तब हो जब केंद्र सरकार से आया हुआ पैसा पूरा खर्च हो जाए। केंद्र सरकार ने जितना पैसा दिया, जितनी ग्राम पंचायतें सैंक्शन करी, उन कामों को रोक के बैठे हैं। पैसे को राजस्थान की सरकार ने अपने किसी और कामों में, कर्मचारियों को तनख्वाह देने में या किसी अन्य कामों में लगा दिया, या होटलों का किराया देने में लगा दिया, या कहीं नाचने गाने वाली आई थी वहाँ होटलों में उनके पैसे में लगा दिया। वो पैसा जनता को फ़ायदा पहुँचाने तक पहुँचा नहीं। एक भी ग्राम पंचायत में नल के माध्यम से जल का काम पूरा हुआ नहीं, और कई पंचायतें जिनमें भी काम ही शुरू नहीं हुआ। और ये जो कुछ भी हुआ
उसमें राजस्थान की सरकार अपने पत्थर लगा के वाई लूट रही है। वर्तमान विधायक की हमारी योजना है, ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की योजना थी। इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके पास झूठे शब्द बाग दिखाने के और झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं रखता। किराया दिया नहीं, गाली गलौज करी। हमारे पास सोशल मीडिया पे ये भी वायरल हो रहा है कि राजेंद्र गुड्डा के पीए ने लोगों को इतनी अभद्र गालियां निकली, अगर आपने बस नहीं भेजी तो ऐसा कर देंगे। मैंने आपको सामने कहा कि ऐसी समाज के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करने जा रहे थे, उनको नीचे उतारा गया, उनकी बस को पकड़ा गया, बसें सीज कर दी गई और 1500 बसों को रोक के बिना किराया रख दिया और 1500 लोग आए नहीं तो फिर बसें जाती कहाँ से? तो कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे हम लोग। पेपर लीक प्रकरण के अब इन्होंने इतिश्री कर ली, किसी एक का पता नहीं, झूठा के सच्चा मकान के ऊपर एक जेसीबी चलाता हुआ दिखा के और लोगों को शांत कर दिया। सीबीआई जांच होती थी खुद ही फंस जाते, इसलिए नहीं कर रहे। सचिन पायलट का उनका आपस का मामला है, जादूगर जी का और जादूगरी देखने वाले लोगों का। अब जिसके इनकी हालात 4 साल रही हैं साहब, उसके अनुसार तो मुझे लगता नहीं कि कोई बजट में कहीं किसान को या किसी जनता को, राजस्थान की जनता को कोई कुछ दे पाएंगे। पर फिर भी लगता है कि थोड़ी घोषणाएं जरूर कर देंगे, क्योंकि चुनाव का समय है, झूठ बोलना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये क्या क्या बजट में घोषणा करते हैं। हम तो ये मांग करते हैं कि जितना पहले वादा किया था वो भी पूरा कर दो। किसान की चर्चा नहीं हुई, उल्टा किसानों के कोर्ट में खाज हुई, दुखती रग पर हाथ रखा गया। देखो आपका लोन माफ नहीं हुआ, देखो आपका बिजली का बिल बढ़ गया, देखो आपके बच्चों को बेरोजगार भत्ता नहीं मिला, देखिए पेपर लीक हो गए। किससे कहना चाह रहे हो? ये सारी चीज़ें तो किसान मांग कर रहे हैं। आप क्या किसानों के साथ मिलकर मांग करो? सरकार से इस्तीफा दो, इस सरकार को छोड़ो, फिर उन लोगों के साथ आ जाओ जो ये मांग कर रहे हैं, जो इस बात के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आपने तो अपनी सरकार की बातें जिनको जो सरकार को बोलनी चाहिए थी और किसानों की तरफ से आवाज़ उठनी चाहिए थी, उसको आप किसानों को बता रहे हो। किसान सभा में एक विधायक आए थे, वो बोल रहे थे कि राज्य सरकार के अधीनस्थ जो बैंक है उनके लोन माफ हो गए, केंद्र सरकार के अधीनस्थ बैंक उनके माफ नहीं हुए। केंद्र सरकार किसी भी सरकार के लोन, चाहे वो राज्य सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के, किसी के लोन माफ हुए नहीं। और अगर वो ये बंटवारा ही कर रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार, तो फिर मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि पेपर लीक करना किसका काम था, बेरोजगार भत्ता देना किसका काम था, पेट्रोल डीजल पे राजस्थान का स्टेट का टैक्स बढ़ाना किसका काम था, टोलों पे सड़कों पे लगने वाले टोल को बंद करना किसका काम था। कि फिर अगर आप स्टेट की और केंद्र की बात करते तो आपने अपने जिम्मे पे कौन सा काम कर दिया? वो भी तो नहीं किया।